ये जो पर्टिकुलर पेशेंट हैं, इन्होंने 2-3 बार अपनी नाक की सर्जरी कराई, लेकिन बहुत इससे वो नाखुश थे। इनको नाक के अंदर बहुत टाइट फीलिंग आती थी, नेचुरल फीलिंग नहीं आती थी। और अगर आप इनका एक्सटर्नली भी देखें, ऐसा लगता है किसी ने टिप इनका कट कर दिया हो, ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसको मैं पिगी नोज बोलती हूँ, उस तरीके से। फ्रंट व्यू से फिर भी नोज देखने में टॉलरेबल है ऑन पिक्चर्स, बट इन रियल लाइफ व्हेन यू स्पीक टू दिस पर्सन तो आपको पता लगता है कितनी ग्रॉस एबनॉर्मेलिटीज है। कई बार हम देखते हैं कि पिक्चर्स में पेशेंट के नोज ठीक लगते हैं, बट व्हेन दे कम टू अस इन रियल लाइफ, उसमें ये छोटी छोटी जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत मैग्नीफाइड दिखती हैं। तो इसलिए ये जो पेशेंट थे बहुत परेशान थे अपनी नाक को लेके कि इनको ये अपनी नाक बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब इन्होंने हमें अपनी पिक्चर्स भेजी थी, मैंने अपने स्टाफ को बोला नाक ठीक है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट when he came to visit me in person, it looked really odd. ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इनकी आगे से नाक काट दी हो, और दोनों नॉस्ट्रल बहुत अनइक्वल लग रहे थे। इसको ठीक करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था. It was a challenge for me to correct this nose. So what had happened was the previous surgeon used too much of cartilage to fill his dorsal, जिस वजह से जो स्किन थी वो शॉर्ट पड़ गई और टिप ऊपर की तरफ खिंच गई. अगर आप देखें जो मैंने इसकी सर्जरी की है, I took out all the cartilage that was used to fill his dorsal because his nasal bones were pretty good और इसमें dorsal filling की जरूरत नहीं थी. So I have created a nice tip for him ताकि nose कटी हुई ना दिखे. So this was the 4th time rhinoplasty done on this patient. He got 3 times rhinoplasty done elsewhere, and it was a very simple case where a lot of cartilage was used to enhance his nose, but because of usage of so much of cartilage, his nose was given a bulky kind of an appearance, though if you see on the picture, it looked like an operated nose. The nostrils were notched and the tip was bulky and the whole dorsal aesthetic line were uneven, and he used to feel very stiff. He used to mention that there is some stretch feeling that is on his cheeks. That was because of the excess cartilage that was put in his nose. Now we removed all the cartilage and we recreated his nose. Whatever cartilage was removed from the nose, only 20% of that cartilage was used to create this kind of a look. You can see the on-table look, and then once we remove the dressing, we'll show you how his nose has come out to be. मैंने 2 से 3 वीडियो मैंने मोनिशा कपूर का मैंने यूट्यूब पे देखा, तो मैंने कंसल्ट की मैम से, मैंने बात किया, फिर उन्होंने हमें मतलब कंसल्ट करने के यहाँ पे आया मैंने, फिर उसके बाद मैंने हमें बताया कि आप 2 से 3 बार कराने की वजह से आपका स्ट्रक्चर नोज का भी खराब हो गया है. 2 से 3 बार मैं सर्जरी कराने के बाद परेशानियों को, बहुत सारे दर्दों से पेन होने लगा मुझे. बाकी फिर दर्द होने की वजह से मतलब फैमिली वालों को कहना था कि डॉक्टर मोनिशा कपूर का वीडियो है, उन्होंने कहा कि आप एक बार कंसल्ट कीजिए वहाँ जाकर. तो मैम से आकर हमने बात किया, तो मैम ने बोला हमें कि आपको जो पेन है, जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, ये सब तो है ही, लेकिन बाकी स्ट्रक्चर भी आपका बिल्कुल नॉर्मल सा नहीं रह गया. तो जिससे मुझे अभी का सेटिस्फेक्शन है, नॉर्मल साइज भी हो गया है, सारा शेप एंड साइज, और बाकी क्रिटिकल जो प्रॉब्लम था अंदर हमारा ब्रीथिंग का, वो भी सही हो गया है. तो आप देख सकते हैं रिजल्ट in 7 days, but as I always say, the real result comes only after a year. This I am telling you after an experience of 10 years. So don't get bothered or disturbed. I see lot of patients at 7th or 10th day saying कि आपके रिजल्ट देखे 7 दिन में बहुत अच्छे लगते हैं, मगर प्लीज वो रिजल्ट देख के अपनी सर्जरी मत कराएं, क्योंकि उस वक्त कास्ट निकला होता है. जब वो कास्ट निकला होता है वो स्क्वीज लगती है, बट द रियल
test begins after those 7 to 10 days when the cast is removed. पहले 3 से 4 महीने आपकी नोज हीलिंग पीरियड में होगी. कभी स्वेलिंग आएगी, कभी जाएगी, कभी आपको नोज अच्छी लगेगी, कभी आपको नोज बहुत broad लगेगी, but this is a sign of healing. So you have to wait patiently for that. You don't have to get bothered, disturbed, अपने पेरेंट्स को परेशान करिए या फिर बार बार इंटरनेट या गूगल में खोजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. एज अ डॉक्टर आई विल टेल यू ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज नोज में डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं. उसमें बोन भी होती है, उसमें कार्टिलेज भी होती है, उसमें स्किन है, सॉफ्ट टिश्यू है, मसल है, और इन सब टिश्यूज का अपना अपना हीलिंग टाइम है. और हर टिश्यू ह्यूमन बॉडी में हील करता है एडीमा और स्वेलिंग से. वो स्वेलिंग आपको फील नहीं होती है, वो स्वेलिंग अपने आप टाइम लगा के निकलती है. एंड इट टेक्स 6 months फॉर योर नोज, जो फ्लक्चुएटिंग मॉर्निंग इवनिंग फ्लक्चुएशन रहती है इनिशियल नोज सर्जरी के बाद, वो 6 महीने के बाद ही सेटल होती है. और आई हैव सीन दैट it's only after 1 year that the nose looks really nice. In between this, you'll have small issues like sometimes in the morning the tip may look very broad because of the swelling and edema. In those cases, you can resort to taping if there is a lot of edema or swelling. But taping generally I do not prefer in my patients because अगर beginning में आप नाक को बहुत छेड़छाड़ करें तो खराब होने का भी डर है, क्योंकि स्मॉल कार्टिलेजेस कैन गेट डिस्प्लेस्ड. सो दैट इज द रीजन आई टेल माय पेशेंट्स नॉट टू टच देयर नोज टू मच पोस्ट सर्जरी. For more information, call on these numbers. Our managers would be happy to assist you. And if you want to know about the prices, please visit our website, our Insta page, and check the results of our patients.